स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 6 और आज डेट है 13 अक्टूबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। लास्ट वर्कशीट में हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर सीखा था विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। आज की वर्कशीट में हम मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं और आज की वर्कशीट अगर आप हिंदी मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया गया है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हमें मल्टीप्लिकेशन सीखनी है रैशनल नंबर्स की। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन आपको याद होगी, मल्टीप्लिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन। यानी अगर हमें बोला जाए 4 × 3 करो, 4 3 बताओ, तो आप सबको पता है ना 12 होता है। लेकिन इसी को मैं रिपीटेड एडिशन यानी 4 को बार बार रिपीट करके, कितनी बार रिपीट करके, 3 बार अगर मैं उसको रिपीटेडली ऐड करूंगी तो भी मुझे 12 मिलता है। 4 and 4 आर 4 और 4 को ऐड करो कितना आता है 8, 8 + 4 फिर से 12, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 12। तो यानी मल्टीप्लिकेशन को हम समझ सकते हैं एज रिपीटेड एडिशन के जैसे। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन भी समझ लेते हैं। अब हमें पता है जो नंबर 4 है उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 4/1 और 3 को कैसे लिख सकती हूँ 3/1, क्योंकि रैशनल नंबर्स अब हमने पढ़ लिए हैं। अब और इन्हीं की मल्टीप्लिकेशन अब मुझे करवानी है 4/1 × 3/1। तो अभी आपने देखा था ना 4 को 3 से मल्टीप्लाई करा था तो क्या मिला था 12। तो ऑब्वियसली बेटा यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाले नंबर की मल्टीप्लिकेशन ऊपर और नीचे वाले नंबर की मल्टीप्लिकेशन नीचे। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा हम नहीं करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन करके भी एडिशन करके बताई गई है। जब डिनोमिनेटर सारे एक से हैं 1, तो आपको डिनोमिनेटर को ऐड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करके लिख देना है। यानी 4 4 और 4 जब आप 3 टाइम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 12। अब इसी कंसेप्ट को हम एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। Let us understand the multiplication of two rational numbers with example. Example number 1 देखो बेटा क्या बोला गया है। मेघा fed 3/4 grass to each her cow. She has total 5 cows. How much grass she fed to cows? मेघा ने अपनी एक काऊ को यानी एक गाय को 3/4 पार्ट ऑफ ग्रास यानी 3/4 kg ऑफ ग्रास जो है उसने खिला दी अपनी एक काऊ को, 1 काऊ को। आपसे बोला जा रहा है बेटा कि अगर उसके पास टोटल 5 काउज थी, एक नहीं थी, अब उसके पास टोटल अगर 5 काउ थी तो वो कितना जो घास है या जो कितना चारा है वो अपनी काऊ को खिला चुकी होगी, तो बताना है आपको। तो जल्दी से देखते हैं। 1 kg का मतलब 1 को मैं कैसे रिप्रेजेंट करवा सकती हूँ, इस तरीके से रिप्रेजेंट करवा सकती हूँ। इसको बोलेंगे हम 4/4 और 4/4 को कट करते हैं तो भी वो 1 ही होता है। सो 1 kg ऑफ ग्रास कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस बॉक्स। 3/4 kg, अब इस 1 kg का 3/4 हिस्सा उसने खिलाया, क्योंकि यहाँ बोला था ना 3/4 kg ग्रास उसने खिलाई है। तो इस 1 का 3/4 का मतलब जो शेडेड पोर्शन है वो हमारे कितने हो जाएंगे, ओनली ये वाले 3। ये वाले 3 हमने शेड कर दिए, बाकी का एक छोड़ दिया। तो इतना पोर्शन ऑफ ग्रास उसने खिला दिया। अब कितनी काऊ को खिलाया उसने, पहले तो एक ही को खिलाया था 1 काऊ टू ईच ऑफ हर काऊ बोला था। अगर एक काऊ को अगर वो 3/4 खिला देती है, ईच काऊ को खिलाना है खिलाते हुए, तो 5 काऊ को उसने कितना खिला दिया होगा। तो देखो इतना जो पोर्शन था 3/4 जो पोर्शन था वो 5 बार खिलाएगी ना, तो 5 टाइम इसको ऐड कर दिया, 1 2 3 4 5। पांचों टाइम जब हम इसको ऐड कर देंगे तो देखो हमें क्या मिल जाएगा। जब 5 टाइम बेटा हम 3/4 को ऐड करेंगे तो पहले हम एडिशन देख लेते हैं। 3/4 + 3/4 + 3/4 + 3/4। आपने सीख लिया था ना कि जब भी डिनोमिनेटर एक जैसे होंगे और नंबर ऐड हो रहे होंगे तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। सिर्फ जो नंबर्स यहाँ ऊपर लिखे गए हैं 3 3 3 3 and 3, इन सबको ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 15। तो यानी वो अपनी काउस को 5 काउस को कितना जो है ग्रास खिलाएगी 15/4 kg। इसी को हम मल्टीप्लिकेशन से भी समझ सकते थे, दैट 3/4 एक काऊ को खिला रही थी तो 5 काऊ को खिलाना होगा तो वो 5 से उसको मल्टीप्लाई कर देगी। तो सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा 15/4 kg ऑफ ग्रास शी विल फेड टू हर 5 काउस। नाउ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ नीचे लिखा हुआ है, एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ नीचे लिखी हुई है। लेट्स रीड दिस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स आर वेरी सिंपल। दे आर वेरी सिंपल as we simply multiply numerator with numerator and denominator with denominator of 2 or more rational numbers। तो जब भी बेटा आपको मल्टीप्लिकेशन करवानी होगी रैशनल नंबर्स की तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लो अगर आपको बोला जा रहा है 2/3 की मल्टीप्लिकेशन करवाइए आपसे
सपोज 7 से बोला जा रहा है आप इसको मल्टीप्लाई करवाइए, तो आप क्या करेंगे, ऊपर के नंबर की मल्टीप्लिकेशन ऊपर से, नीचे वाले नंबर की मल्टीप्लिकेशन नीचे से, यानी 2 5 10 एंड 3 7 21 विल बी योर आंसर। अब नीचे देखिए, इसके लिए भी एक एग्जाम्पल यहाँ समझाया गया, एग्जाम्पल नंबर 2, वो देख लेते हैं क्या बोला गया यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 में। सीमा स्पेंड 1/2 आवर्स डेली ऑन रीडिंग अ बुक। सीमा 1/2 आवर रोज बुक को रीड करने में लगाती है। इफ शी कंप्लीट्स द बुक इन 1/3 डेज, अगर वो उस पूरी बुक को 1/3 डे में ख़त्म कर लेती है, देन फाइंड द टोटल टाइम ही स्पेंड ऑन रीडिंग। एक दिन में आपसे बोला गया था डेली वो पढ़ती है, डेली का मतलब 1 डे में, एक दिन में वो कितना बुक का हिस्सा पढ़ लेती, एक दिन में वो कितना पढ़ती है, 1/2 आवर पढ़ती है। तो अगर वो 1/3 डे में अगर हम जानना चाहते हैं कि उसने कितने घंटे पढ़े होंगे ताकि उसकी बुक कंप्लीट होगी, तो हमने क्या करना था, सिंपल 1/2 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देना था। तो क्या आ जाएगा, देखो ऊपर की मल्टीप्लिकेशन ऊपर से, नीचे की मल्टीप्लिकेशन नीचे से, दिस विल बी 1/6 आवर्स उसने लगाए होंगे पूरी बुक को पढ़ने में। तो देखो यही यहाँ पे यही सॉल्व हो रखा है, वेरी इजी क्वेश्चन। अब इसके बाद हम बेटा नीचे वाले जो क्वेश्चन है, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, उनको स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो बेटा क्या बोला हुआ, अ बिल्डिंग हैज़ अ हाइट ऑफ 23/2 मीटर्स एंड द सेकेंड बिल्डिंग हैज़ इट्स 2/3 इन इट्स हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग। आपसे बोला गया है दो बिल्डिंग है, एक जो फर्स्ट बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी है, चलो लिख लेते हैं, फर्स्ट बिल्डिंग हैज़ हाइट, उसकी हाइट कितनी है, फर्स्ट बिल्डिंग की हाइट है 23/2 मीटर्स। आपसे बोला गया है जो सेकेंड बिल्डिंग है उसकी हाइट है हैज़ इट्स 2/3 इन हाइट, यानी जो फर्स्ट बिल्डिंग थी ना बेटा उसका ही 2/3 है। तो यहाँ पर जब हम सेकेंड बिल्डिंग हैज़ हाइट लिखेंगे या हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, 2/3 को ही मल्टीप्लाई कर देंगे 23/2 से। अब आपको इसके बाद बेटा याद होगा कि जब मल्टीप्लिकेशन कराते थे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर है, एक नंबर ऊपर है और एक नंबर नीचे है, सेम है, तो वो कट जाता था। अब इसके बाद कट गया, यानी 2 1 2 और ये भी 2 1 2, तो ऊपर की न्यूमरेटर्स में क्या बचा, 23 मल्टीप्लाई 1 इज 23 और नीचे 3 मल्टीप्लाई 1 इज 3। तो हमारा आंसर आ गया कि जो सेकेंड बिल्डिंग की हाइट है, हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग जो यहाँ बोली गई थी, दैट इज 23/3 मीटर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा एक एक करके, सिंपल मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में देखो, फिर से देखो, यहाँ 5 नीचे है, यहाँ 5 ऊपर है, 7 ऊपर है, 7 नीचे है। तो जब भी हम इस तरीके की मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स को कट करेंगे, एक नंबर ऊपर होना चाहिए और एक नंबर नीचे। तो 5 से 5 कैंसिल, 1 बन जाएगा, 7 से 7 कैंसिल भी, ये भी 1 बन जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1। अगले नंबर में देखो, थर्ड पार्ट में क्या ऊपर और नीचे वाला नंबर कोई ऐसा है जो कट रहा है, 5 और 3 तो एक टेबल में नहीं आते, लेकिन 2 और 4 तो आते हैं। 2 1 2 एंड दिस इज 2 2 4। अब ऊपर क्या क्या बचा, 1 और 3 की मल्टीप्लिकेशन कराओ, 3 आएगा, लेकिन माइनस भी था बेटा यहाँ पर, तो माइनस का साइन यहाँ पे भी आप लगाएंगे। अब देखो 5 2 10, नीचे बचा था 5 2 10। सेकंड थर्ड पार्ट भी हो गया। अगले पार्ट पर आ जाते हैं। अगले पार्ट में बेटा आप क्लियरली देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 0/1। तो आपको जब मैंने रैशनल चैप्टर स्टार्ट करवाया था तो 0/1 बताया था क्या होता है, 0 ही होता है। तो यानी अगर इस नंबर की मल्टीप्लिकेशन 0 से हो रही है तो आंसर क्या आएगा, अ बिग 0। फिफ्थ पार्ट पे आ जाते हैं। फिफ्थ पार्ट में सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे बेटा, एक माइनस का साइन यहाँ पर है, एक माइनस का साइन यहाँ पर। तो सबसे पहले तो आप माइनस के साइन से माइनस के साइन को कट कर दीजिए, उसके बाद कीजिए मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा। 1 1 1 एंड 2 3 6। क्लियर है आंसर। उसका अगले पार्ट पे आ जाते हैं, सिक्स्थ पार्ट पे। सिक्स पार्ट में देखिए बेटा क्या दे रखा है, 10/20 मल्टीप्लाई 2/1। तो सबसे पहले आप 0 से 0 कैंसिल करना जानते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। 0 कैंसिल होने के बाद ये नंबर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 2। ये भी 2 था, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर ऊपर होना चाहिए कैंसिल करने के लिए और एक नीचे। तो आपका जो आंसर यहाँ पर आ जाएगा वो 1 बचेगा, क्योंकि सब नंबर्स तो कट गए। अगले पार्ट पे आ जाते हैं, लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वर्कशीट। लास्ट पार्ट में हमें क्या दिया गया है, 6/7 मल्टीप्लाई 14/-5। अभी मैंने आपको बताया था एक नंबर ऊपर होना चाहिए कट करने के लिए और एक नीचे होना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं करेगा कि 6 और 14 को ही कट कर दे, क्योंकि दोनों न्यूमरेटर में है तो ये कट नहीं होंगे। कट करने के लिए जो नंबर्स हैं वो एक न्यूमरेटर में होना चाहिए और एक डिनोमिनेटर में। तो 6 और 14 कट नहीं होंगे, लेकिन जो हमने यहाँ पर देख पा रहे हैं 7 और 14 ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं और एक ऊपर और एक नीचे, इसको कट कर लेते हैं। 7 1 7, 7 2 14। अब इसके बाद भी देखो बेटा, जो 6 और 2 आया ये भी न्यूमरेटर में है दोनों, तो इसको भी आप कट नहीं कर सकते। अब आप सिंपल इसकी मल्टीप्लिकेशन करवा कर आंसर लिख लेंगे। देखो यहाँ क्या बचा, 6/1
मल्टीप्लाई 2 बाय -5, यही बचा ना, इसको मैंने रीराइट कर लिया, यहाँ बचा था 6/1, यहाँ बचा था 2 बाय -5। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 2 ज़ा 12, 1 5 और 1 और -5 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा -5। भूलिएगा नहीं, माइनस का साइन आपको लगाना है। आज की वर्कशीट के सारे क्वेश्चन बहुत इजी थे बेटा। इन सभी क्वेश्चंस को, एग्जाम्पल को आप अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में जो इस पे जैसे क्वेश्चन हैं उनकी भी प्रैक्टिस कीजिए। टाइम पे उसकी फोटो क्लिक करके अपने सब्जेक्ट टीचर को जरूर सेंड कीजिएगा। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, आज पहली बार आपने ये वीडियो देखी है इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।